नमस्कार दोस्तों। एक करोड़पति की बेटी कांवर लेकर बोलबम जाती है और उस बोलबम के रास्ते में उस लड़की के साथ तीन लड़कों ने क्या करते हैं और कैसी कैसी उसके साथ बर्ताव करते हैं और ऐसी घटना का अंजाम देते हैं तीनों लड़के उस लड़की के साथ। सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या है घटना की पूरी कहानी मेरे दोस्त, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा था, चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे थे और जयकारे सुनाई दे रहे थे। श्रद्धालुओं का पूरा भीड़ लगा था। कांवर लेके शिव मंदिर पर लोग बहुत सारे जा रहे थे। लेकिन इसी भीड़ में एक पैसे वाले घर की लड़की जिसका नाम नेहा था, नेहा कांवर लेकर अपने गांव से निकलती है भगवान शिव के गहरी आस्था रखते हुए। जब रास्ते में चलती है, कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद, यात्रा करने के बाद मेरे दोस्त वहां पे पहुंचती है उस मंदिर पर। लेकिन रास्ते में उसके साथ श्रद्धालुओं आगे पीछे घुमा करते हैं। शाम के समय रास्ते में एक हिस्सा थोड़ा सा सुनसान था। रास्ते में एक जंगल टाइप का पड़ता है, वहां पे लोगों का आना जाना कम था। लेकिन तीन लड़के जो कांवर लेके उसी रास्ते से नेहा के आगे पीछे घूम रहे थे और नेहा को परेशान करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये गलत व्यवहार करने की कोशिश में नेहा घबरा जाती है और घबराने के बाद हिम्मत नहीं हारती है। अपने आप अंदर एक ऊर्जा लाती है, एक उमंग लाती है। थोड़ा भी नेहा डरती नहीं है और ना ही घबराती है। उसने जोर जोर से मदद की आवाज़ लगाती है। उसके पास से गुजरने वाले कुछ कंवरिया नेहा की आवाज़ सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत नेहा के पास पहुंचते हैं। जब मेरे दोस्त नेहा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तीन कंवरिया उस लड़की को परेशान कर रहे हैं। उसके आसपास दुकानदार और दूसरे श्रद्धालु जमा हो जाते हैं। जब नेहा के पास लोगों का भीड़ लग जाता है तो नेहा सुरक्षित जगह पर हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ के लोग उन तीनों कंवरियों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद बहुत समझाते हैं कि देखो, तुम लोग कांवर लेके जा रहे हो, सब लोग एक भक्ति में जा रहे हैं, शिव का नाम लेते हुए और जयकारा मनाते हुए, और तुम लोग इस बीच में किसी लड़की को छेड़छाड़ कर रहे हो, किसी लड़की के साथ गलत बर्ताव कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। वहाँ पर तो मेरे दोस्त सारे लोग उन तीनों लड़के को समझाकर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद नेहा वहाँ से चलती है और वो भी कांवरिया जो थे वो लोग भी चलते हैं। लेकिन नेहा जो थी बहुत परेशान थी। लेकिन आसपास पे कोई नहीं था। महिलाओं के साथ नेहा चल तो रही थी, लेकिन पीछे बार बार मुड़कर यही देख रही थी कि वो तीनों लड़के मेरे साथ ना आ जाए, फिर आ जाएंगे तो मेरे साथ गलत बर्ताव करेंगे। नेहा महिलाओं के साथ चलती रहती है और जयकारा लगाती रहती है। अपने अंदर एक हिम्मत जुटाई रहती है, हिम्मत नहीं हारती है बेचारी, और उस महिलाओं के साथ आगे रहा करती है, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखा करती है। लेकिन जब नेहा वो मंदिर पहुंचती है, उस भगवान शिव पर जल चढ़ाती है। जल अर्पित करने के बाद मन ही मन में प्रार्थना करती है और लड़की बिना डरे हुए अपना रास्ता तय कर सके। बोलती है कि हे प्रभु, आने में जितना तकलीफ हो गया है उतना तकलीफ इधर से जाने में ना हो, सही सलामत मैं अपने घर चली जाऊं। वहां से प्रार्थना करने के बाद नेहा मंदिर से बाहर आती है और बाहर आने के बाद एक दुकानदार के पास जाती है जहां पर बहुत खाली सा जगह था। दुकानदार के पास जाती है, अपना कांवर रखती है और कांवर रखने के बाद दुकानदार से प्रसाद लेती है। प्रसाद लेने के बाद दुकानदार से बोलती है कि देखिए अंकल, मैं जब उधर से कांवर लेकर आ रही थी
तो 3 लड़के ने रास्ते में बहुत परेशान किया था। वहाँ पे मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई थी। उसके बाद वहाँ पे लोगों का भीड़ लग गया और उस लड़के को वो लोग कुछ भी नहीं किए और समझाकर वो तीनों लड़कों को छोड़ दिया। और मैं जब रास्ते में फिर चली तो बार-बार उसी तीनों लड़के को देख रही थी। और वो लड़के पीछे-पीछे आ रहे थे और यहीं पर आए हैं जल चढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी नेहा के अंदर अब डर पैदा हो जाता है कि कहीं मेरे साथ रात में कुछ गलत कामें ना कर दे। रात का समय हो गया था और अंदर से नेहा डरी थी। जो दुकानदार था मोहित, वो बोलता है कि बेटा तुम थोड़ा भी चिंता मत करो, पूरा निश्चिंत रहो, थोड़ा भी मत डरो, तुम एकदम सही जगह पर सेफ हो। नेहा फिर भी मोहित को समझाती है, वो लड़के जो है वो दूसरे दिमाग का है, वो थोड़ा भी अकेला पाएंगे तो मेरे साथ गलत बर्ताव कर देंगे। और यही होता है मेरे दोस्त नेहा के साथ। नेहा हिम्मत अपने अंदर जुटाती है और उस मोहित का बात मानकर मोहित के पास ही रहा करती है। कुछ घंटे के बाद नेहा को बाथरूम जाना पड़ता है और बाथरूम जाने के टाइम वो तीनों लड़के जो थे नेहा के ही फिराक में वहाँ पे नेहा का अच्छे खासे से निगरानी कर रहे थे छिपकर। जब नेहा को देखते हैं खाली जगह पर जाती है सुनसान एरिया में बाथरूम करने के लिए, तो तीनों लड़के जाते हैं नेहा के पास और नेहा को पकड़ लेते हैं और नेहा से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रास्ते में बहुत बड़ा गलत काम कर दी हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग तुमको क्या ही किए थे कि तुम सारे वहाँ पे लोगों का भीड़ लगाकर हम लोग को झूठ मूठ के तुम बदनाम कर दी और इस बदनामी का हम लोग बदला जरूर निकालेंगे। नेहा हठा कठा थी। नेहा के अंदर एक अलग ऊर्जा और जोश थी। नेहा क्या करती है, वहाँ पे जो लड़का पकड़ा था कैसे भी करके उसके हाथ से छटक जाती है और छटकने के बाद नेहा बहुत जोर से वहाँ से भागना चालू करती है। भागते भागते नेहा कैसे भी करके मोहित के दुकान के पास आ जाती है। जब मोहित के दुकान के पास आ जाती है मेरे दोस्त नेहा, और नेहा मोहित के पास खड़ा हो जाती है। मोहित क्या करता है, अपने दुकान में से एक बड़ा सा डंडा लेता है और डंडा लेकर अपने दुकान के आगे खड़ा हो जाता है। अब वो तीनों लड़के लड़ाई झगड़ा पर आ जाते हैं। वहाँ पे आजू बाजू के जितने भी दुकानदार थे वो मोहित के सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। सारे दुकानदार क्या करते हैं, अपने दुकान में से एक एक डंडा निकाल लेते हैं और तीनों लड़के को अच्छा से खातिरदारी करते हैं। इतना अच्छा से खातिरदारी करते हैं कि तीनों लड़के एक जगह पर बैठ पाते हैं। चलने तक नहीं हिम्मत रहता है उन लोगों का कि चलकर खुद को पानी पी सके, इतना उन लोगों का अच्छा खासा खातिरदारी करते हैं। और मोहित क्या करता है, पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहां पर आती है। और पुलिस आने के बाद वो तीनों लड़कों को पकड़कर गाड़ी में बैठाती है और बैठाने के बाद पुलिस लेकर चली जाती है तीनों लड़के को थाने पर। मोहित क्या करता है, नेहा को सब कुछ देता है, नेहा से पैसा नहीं लेता है। और नेहा से मोहित बोलता है कि अगर तुमको रास्ते में कोई दिक्कत होगा तो ये लो, हमारे जगह जगह पर स्टाफ है, सबका नंबर है और ये कार्ड लो। अगर मेरे कोई भी स्टाफ पर, कोई भी मेरे दुकान पर तुम ये कार्ड पढ़कर दिखाना तो तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। नेहा वहाँ से अपना सामान लेती है बेचारी और फिर अपने घर के लिए चल देती है। जब घर के लिए चलती है, नेहा को अगर भूख भी लगता, प्यास भी लगता, नेहा वो कार्ड दिखाती है मोहित का और दुकान से सामान लेती है। और दुकानदार जो भी थे वहाँ के नेहा का अच्छा खासा खातिरदारी करते हैं और ऐसे करते करते नेहा सही सलामत अपने घर आ जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।